आपका गुड़हल का पौधा सूखा बेजान पड़ा हुआ है, पौधे में कोई शाइन नहीं है, ग्रोथ नहीं है और पौधे में कलियां बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह के पौधे के लिए आज जो मैं खाद बताऊंगी और प्लांट केयर बताऊंगी वो फरवरी महीने में आपको ज़रूर कर लेनी होंगी। फरवरी महीना जो होता है इस टाइम सभी पौधे में नया फुटाव आता है और इस टाइम स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है। तो इस टाइम आप अपने सभी जो परमानेंट पौधे हैं इनको रेडी करनी है अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं और कौन कौन से प्लांट केयर करने हैं सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ। और इस टाइम रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। जो प्लांट पुराने हो चुके हैं, साल भर से एक ही पॉट में लगे हुए हैं, तो हो सकता है उनमें अच्छे से ग्रोथ ना आए। और ग्रोथ ना आने का एक कारण ये होता है पौधा जो है रूट बाउंड हो जाता है। जो परमानेंट प्लांट है वो बहुत जल्दी से अपना रूट फैला देते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर चेक कर लीजिए पौधे में अगर रूट बाउंड हो चुके हैं तो पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। नई मिट्टी देकर पौधे को लगा सकते हैं बड़े साइज़ के पॉट में। तो नई मिट्टी और न्यूट्रिशन देने के बाद पौधे में जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से होने लगेगी। साथ में जब भी आप नई मिट्टी बनाते हैं तो इसमें फंजीसाइड ज़रूर मिलाइए। और आपके पौधे की मिट्टी चिपचिपी है और बार बार पानी डालने के बाद जो पानी है सूखने में टाइम लगता है, तो उस प्लांट की मिट्टी को भी आप चेंज ज़रूर कीजिए। गुड़हल को जो है पोरस मिट्टी चाहिए और पोरस मिट्टी देने से पौधे में जो है कभी भी फंगस का इशू नहीं आता। जो पीले पत्ते का प्रॉब्लम है या कलियां गिरने का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम नहीं आते। तो इसके लिए आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नई मिट्टी देकर प्लांट को लगा सकते हैं और पोरस मिट्टी देनी होगी। इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है और परमानेंट प्लांट में कैसे मिट्टी और न्यूट्रिशन देना होगा। तो जो सारा ही वीडियो मैं शेयर करती जा रही हूँ इस टाइम, जो सीज़न के हिसाब से और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन देनी होगी और केयर भी करनी होगी। तो मेरे पुराने जितने सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ इनको जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो गुड़हल जो है नया ग्रोथ करने के लिए पौधे को साल में एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूर करनी चाहिए। और नई मिट्टी के लिए आप गार्डन सॉइल 50%, साथ में 20% सैंड मिलाइए, रिवर सैंड जो आता है। और साथ में आपको 30% कंपोस्ट देकर पौधे को फिर से लगाना होगा। और अगर आपका हाइब्रिड गुड़हल है तो पौधे की रूट की आप कटाई छटाई नहीं कर सकते। आप प्लांट को इससे 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। और अगर आपका देसी गुड़हल है तो इसकी प्लांट की भी आप कटाई छटाई कर सकते हैं। साथ में आप रूट की भी हल्की कटाई छटाई करके फिर से प्लांट को पॉट में लगा सकते हैं। और अभी जो देसी गुड़हल है इनमें नया ग्रोथ आएगा और बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए प्लांट की ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। ट्रिमिंग करेंगे तो पौधे में अगर 1-2 ब्रांचेस हैं तो बहुत जल्दी से नए नए ग्रोथ आएंगे नया। तो इसके लिए ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 इंच की कटाई छटाई ज़रूर कर सकते हैं पौधा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और पौधा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेगी है, लंबा है, तो इसके 7 से 8 इंच की ट्रिमिंग कर सकते हैं हर एक स्टेम्स की। तो देसी गुड़हल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिमिंग करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, पौधा फिर से नया ग्रोथ शुरू कर देगा। और नया ग्रोथ के लिए आपको जो न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी वो मैं आगे बताऊंगी। पौधे में पत्तियां इस तरह लश्किर बने इसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी। पौधे के पत्तियां जो है वो बड़े साइज़ के आए, फूलों का आकार बड़ा हो और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। इसके लिए प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। और अभी जो है आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, लेकिन मई जून की गर्मी में गुड़हल को पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है। मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। और इतने छोटे से पौधे में इतने ज़्यादा फूल कैसे आते हैं इस पर मैं जो वीडियो शेयर करती जाती हूँ, आप जाके देख सकते हैं छोटे से गुड़हल में कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग लिया जाता है। तो ये जो प्लांट है छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है और इसको मिट्टी में कम से कम साल में 2 बार मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। इससे क्या होता है नई मिट्टी मिल जाती है तो पौधा हमेशा ग्रोथ भी करता रहता है, क्योंकि इनके नए ग्रोथ में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। साथ में प्लांट में इतने बड़े साइज़ के फूल आए इसके लिए भी कुछ जो ख़ास न्यूट्रिशन है उसको भी देना पड़ता है। और पौधे में जो पत्ते का जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं। तो इस टाइम सीज़न चेंज के टाइम ये होता है और पौधे में जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको जो प्लांट को फिर से नई ग्रोथ लाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो भी मैं बताऊंगी।
तो अभी जो है आप गुड़हल की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और 2 से 3 इंच की अच्छी गुड़ाई करके पौधे में अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट देना होगा आपको। तो इसके लिए आप 3 से 4 मुट्ठी कंपोस्ट हर एक पॉट में दे सकते हैं, आपका प्लांट अगर पुराना है। और इसमें जो है चाय पत्ती मिला सकते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला सकते हैं और साथ में जो है आपको नीम खली ज़रूर मिलानी होगी। नीम खली से क्या होगा, पौधे को जो है कीड़े मकोड़े फंगस कम लगेंगे, पौधा हेल्दी रहेगा, मिट्टी भी हेल्दी बनी रहेगी। और इस तरह के जो ऑर्गेनिक जो खाद होते हैं वो बहुत ज़रूरी है पौधे में देना। और ये कंपोस्ट आपको महीने में एक बार ज़रूर देने होंगे गुड़हल में। और इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि जो पौधे नया ग्रोथ करेंगे, इस टाइम जो स्प्रिंग सीज़न है ग्रोथ का टाइम है, तो इस टाइम ज़्यादा ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र भी उसी हिसाब से देना होगा। कम से कम 3 से 4 मुट्ठी गुड़हल की मिट्टी में ज़रूर दीजिए। और मैंने इस पर वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है, तो वो सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो छोटे से प्लांट हैं, इनमें अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए जो मैं खाद देती हूँ वो मैं अभी शेयर करूँगी। और ये जो गुड़हल है, इनको कंटिन्यू खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग लेने के लिए मैं 7 से 10 दिन के गैप में प्लांट पे जो लिक्विड खाद देती हूँ वो बहुत जल्दी असर दिखाता है। तो लिक्विड खाद देने से क्या होता है, पॉट की एकदम नीचे की जो रूट है उनको भी ताकत मिल जाती है। तो इसके लिए लिक्विड खाद कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में ज़रूर दीजिए। इस तरह के पोटेशियम खाद बहुत सारे मैंने शेयर किया है जिनसे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। अभी मैं जो दे रही हूँ ये है चाय की पत्ती। और चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से धोकर मैं सुखा कर रख देती हूँ और इनको मैं पौधे में डालती हूँ। हर एक पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपने गुड़हल में, गुलाब में, सभी पौधे में चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून दे रही हूँ। तो प्लांट छोटा है तो कम करके देना होगा और पॉट के साइड में देना है, मेन स्टेम के नज़दीक नहीं देना है। चाय पत्ती बनाने के बाद जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है, इसको भी कम से कम 7 से 8 दिन के बाद ही पौधे में देना होता है। जल्दी से जल्दी नहीं देना है, आज ही बनाया है और आज ही पत्ती डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगी। ये अभी अभी मैंने चाय बनाई है और ये चाय पत्ती है। इस तरह के चाय पत्ती आपको पॉट में नहीं डालना है, इससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। साथ में जो दे रही हूँ ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। इससे पत्तियाँ लशकिन बनेंगी और साथ में पौधे के जो है कई सारे न्यूट्रिशन इससे पौधे को मिल जाएगी। तो अलग अलग फर्टिलाइज़र जो होती है मैं बदल बदल के डालती हूँ, इसलिए ताकि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि अलग न्यूट्रिशन अलग फर्टिलाइज़र से मिलती है। और ये जो चीज़ है ये है चुकंदर। तो एक चुकंदर के छिलके को मैंने भिगा कर रखा है 200 ml पानी में, और इसका जो पानी है सिर्फ पानी ही निकालनी है। तो अच्छे से डाइल्यूट करना होता है और आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन अभी खाद डालते टाइम आपको सावधानी ये रखनी है, आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है और पॉट की मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में कभी भी आपको फर्टिलाइज़र या पानी नहीं देना है। तो अगर 100 ml चुकंदर के छिलके का जो खाद है तो कम से कम आपको 500 ml नॉर्मल पानी मिलानी है, यानी बहुत ही ज़्यादा पतला करके देना है और कम क्वांटिटी में देना है। बहुत ज़्यादा एक साथ खाद किसी भी पौधे में नहीं देना होता। साथ में और एक ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करनी होंगी। पौधे की पत्तियां जो है छोटे साइज़ के हो चुके हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा हो चुका है और मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं है और शाइन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिट्टी में अभी ज़रूर देनी होंगी। इस टाइम फरवरी महीना है और इस टाइम हर एक पौधे में नया ग्रोथ आएगा, स्प्रिंग सीज़न है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आपको अभी पौधे में देना होगा। तो 1/2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट मिट्टी में हल्की गुड़ाई करके देना है और इसके बाद पानी डालना होगा। आपके जितने सारे परमानेंट प्लांट हैं सभी पौधे में नया ग्रोथ चाहिए और ये एप्सम सॉल्ट आपको महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी होगी। तो एप्सम सॉल्ट जो है बहुत ज़रूरी काम आता है पौधे के लिए। और ये है मैग्नीशियम सल्फेट, ये कोई खाने वाला नमक नहीं है। गुड़हल में जो बार बार कलियां गिर जाती हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देती है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधे में नया फुटाव चाहिए तो एप्सम सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस पर डिटेल्स वीडियो है, ज़रूर देख लीजिए, वो मैंने 2 दिन पहले ही शेयर किया हुआ है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।